हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई। तो आज मैं लेकर आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2026 का 17 मार्च 2026 का शिफ्ट नंबर 2। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करवा देना है और जल्दी से चलो वीडियो बिना किसी डिले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फ्रॉम विच रीजन डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्राइमरली ऑब्टेन्ड कॉपर। कहाँ से भाई कॉपर कहाँ से ऑब्टेन्ड किया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। कोलार कर्नाटका से, खेतड़ी राजस्थान से, कुद्रेमुख कर्नाटका से या फिर सिंहभूमि झारखंड से। सारे के सारे लोग बताएंगे। और ये क्वेश्चन भाई शिफ्ट 1 में भी फंसा था 17 मार्च 2026 में। शिफ्ट 1 में भी फंसा था और शिफ्ट 2 में भी आ गया। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा खेतड़ी राजस्थान। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वन द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन द फाइनल ऑफ द 2025 आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे बनाया गया था? स्मृति मंदाना मैडम को, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा या फिर हरमनप्रीत कौर। सारे के सारे लोग भाई आंसर करिए और जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा आंसर करिएगा। हमारे जो आंसर हो जाएंगे वो रहेगा शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को मिला था प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड आईसीसी वनडे जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था और आपको पता है इंडिया जीत चुकी थी। आगे बढ़ेंगे, हु हैज बीन अवार्डेड द 2025 नोबेल प्राइज। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? मारिया रेशा, नरगिस मोहम्मदी, मारिया कोरेनो मचाडो या फिर निहोन हिंदाक्यो। तो आपको पता है हमारा जो आंसर रहेगा भाई, हमारा जो आंसर रहेगा 2025 के शांति की बात करें, नोबेल प्राइज की बात हुई, शांति का नोबेल पीस प्राइज, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास मारिया कोरिना मचाडो, है ना। मारिया कोरिना मचाडो, है ना। इन्होंने मारिया मार काट दो और मचा दो, है ना, हल्ला मचा दो। तो ऐसे याद रखिएगा, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था शांति का, है ना। अपोजिट इन्होंने काम किया था और कब मिला था? 2025 में। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग आत्मीय सभा। भाई गलत क्या है? आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय जी की, है ना, स्टैब्लिश इन 1854। ये तो गलत है भाई, 1828 में बनी थी। 1828 में बनी थी, हालांकि इसका 1814 में बन गई थी। 1814 में आत्मीय सभा बनी थी, बाद में 1828 में इसका नाम चेंज हुआ था, आत्मीय सभा बना था। इसके संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे, बिल्कुल सही है। स्थापना कलकत्ता में हुई थी, एक राष्ट्र वही है। तो हमारा जो आंसर रहेगा भाई 1 नंबर रहेगा। हमारा जो है 1814 में आत्मीय सभा बनी थी, 1814 में। और इसके साथ साथ आत्मीय सभा 2014 में बनी थी, 1814 में, और 1828 में फिर इसका नाम पड़ गया था ब्रह्म समाज। तो इसको थोड़ा सा ना याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 1814 याद रखिएगा, 1814। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1 नंबर गलत है, ए नंबर हमारा गलत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, विच कंपोनेंट प्रोवाइड शेप, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेबल स्ट्रक्चर टू द सेल। कोशिका के आकार, यांत्रिक मजबूती और स्थिर संरचना कौन प्रदान करता है? न्यूक्लियस करता है, साइकोस्केलेटन करता है, गोल्गी बॉडी या फिर पेरोक्सिक्सोम। बताइएगा, सारे के सारे लोग आंसर करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा? आकार कौन देता है कोशिका को? तो कोशिका को जो हमारा आकार देता है भाई वो देता है कोशिका तंत्र, कंकाल देता है ना। अगर हमारे पास हड्डी नहीं रहेगा तो हम लोग झुके हुए रहेंगे, है ना। जैसे ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस के पास कोई हड्डी नहीं होता है। तो ऑक्टोपस क्या होता है? कहीं से भी घुस जाता है और कहीं से निकल आता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फॉर्मल लॉन्च ऑफ द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY डन। कब लॉन्च हुई थी भाई? 15 अगस्त 2019 में, 10 सितंबर 2020, 26 जनवरी 2021 या फिर 1 मई 2020। सारे के सारे लोग बताएंगे। हमारा ये गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन था और हमारा जो आंसर हो जाएगा, मत्स्य की बात करें, मछली की बात करें, सितंबर से याद रखिएगा, है ना। मछली फिशी जो है, एफ से फिश होता है, एफ से आप सितंबर याद रखिएगा। और 10 सितंबर 2020 को ये लॉन्च हुई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब मैच मेड इन हेवन नहीं है, है ना। मैच मेड इन हेवन कौन सा नहीं है? बाउल जो डांस है वो पश्चिम बंगाल का है, पनिहारी राजस्थान का है, बानवान जम्मू कश्मीर का और खामजाओ मणिपुर का। बताइएगा कौन सा यहाँ पे कौन सा हमारा यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच मेड इन हेवन नहीं है? तो हमारा जो आंसर रहेगा मणिपुर का खामजाओ नहीं है यार, बाकी तो सब सही है, मणिपुर का खामजाओ नहीं है, गलत है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विच ऑफ द। आर्टिकल 25 में क्या है भाई? राइट टू इक्वालिटी है भाई, 14 से 18 में। धर्म की स्वतंत्रता है, अल्पसंख्यकों का संरक्षण या फिर शिक्षा का अधिकार। देखिए, शिक्षा का अधिकार नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज भी नहीं है। हमारा जो आंसर रहेगा धर्म की स्वतंत्रता, 22 से 25 तक। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9,
मजनू शाह वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट या फिर रिवॉल्ट? कोल विद्रोह से थे, संथाल से थे, फकीर सन्यासी विद्रोह या फिर मंडा विद्रोह? मजनू शाह की बात हो रही है, किससे रिलेट करते थे ये? हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सारे के सारे लोग बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए कोल विद्रोह से तो नहीं रहेंगे, संथाल से भी नहीं रहेंगे, मंडा से भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तीनों जो है ना ये आदिवासी विद्रोह हैं। फकीर सन्यासी थे, है ना, ये फकीर सन्यासी विद्रोह से बिलोंग करते थे। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑथर पेयर इज इनकरेक्टली मैच मेड नॉट इन हेवन, है ना, मतलब गलत हो गया, तलाक हो गया इनका, है ना। बाबरनामा बाबर ने लिखी थी, तुगलकनामा अमीर खुसरो ने, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने या फिर गीत गोविंदम गोस्वामी ने लिखी? बताइए कौन सा गलत है? विच वन इज गलत? करेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर हो चुका है। तो हमारा जो आंसर रहेगा भाई, मुझे लगता है कि हमारा जो आंसर रहेगा, बाबरनामा बाबर ने लिखी थी, पहला ऑप्शन आपके पास है। बाबरनामा बाबर ने लिखी, तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखी थी, और तीसरा हमारे पास है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने। देखो ये तीनों सही है। गीत गोविंदम गोस्वामी, थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए, गीत गोविंदम गोस्वामी ने नहीं लिखी थी मेरे ख्याल से, हाँ यही होगा, क्योंकि बाकी तो मुझे सब सही लग रहा है, बाकी सब सही लग रहा है, यही वाला गलत लग रहा है। ठीक है, डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से गीत गोविंदम जयदेव जी ने लिखी थी क्या? बताइएगा प्लीज। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सारे लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मरवा दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1992 सपोर्ट एमएसएमई? एमएसएमई की सहायता के लिए 1990 में किस वित्तीय संस्थान की स्थापना हुई थी? सिडबी है, नाबार्ड है, एक्सिम बैंक है या फिर एनएसबी है? बताइएगा। तो मुझे लगता है हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है आपको ये बताना है, सिडबी का हेडक्वार्टर किधर है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, द मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस तालिस्मान सब्रे इज होस्टेड बाय विच कंट्री? बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेवर किस देश द्वारा हुआ था? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, फ्रांस या फिर भारत? हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई रक्षा अभ्यास था, ये हमारा रक्षा अभ्यास था, मिलिट्री एक्सरसाइज था। आंसर मेरे ख्याल से रहेगा इंडिया का तो नहीं है, देखिए ऑस्ट्रेलिया आप ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का था ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरियाज ड्यू टू टेम्परेचर साइक्लोन? शीतोष्ण चक्रवातों टेम्परेचर साइक्लोन के कारण तटीय क्षेत्र में होने वाले विनाश का मुख्य कारण क्या था? भूकंप है, स्टॉर्म सर्ज एंड हैवी रेनफॉल है, हीट वेव्स है या फिर वैल्कानिक eruption है? बताइएगा। टेम्परेचर साइक्लोन के कारण तटीय क्षेत्र में विनाश का कारण क्या होता है? तो मुझे लगता है कि हमारा स्टॉर्म सर्ज एंड रेन होता है, क्योंकि जब साइक्लोन आता है तो बहुत ज्यादा स्टॉर्म सर्ज और रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल होता है। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी नंबर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर यूनियन टेरिटरी? आर्टिकल 239, 243, 214 और 356। सारे के सारे लोग आंसर करिएगा। हमारा जो है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइंट करते हैं? तो मुझे लगता है हमारा जो आंसर आएगा भाई आर्टिकल नंबर 239 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 239। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, विच कमीशन और रिपोर्ट फर्स्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 1987? किस आयोग या रिपोर्ट ने 1987 में पहली बार सतत विकास की परिभाषा की अवधारणा को परिभाषित किया? ब्रेटलैंड कमीशन था, साइमन कमीशन था, कोठारी या फिर मंडल? बताइएगा सारे लोग। और देखो मंडल कमीशन तो नहीं रहेगा, साइमन कमीशन भी नहीं रहेगा, ब्रेटलैंड है और कोठारी है। तो हमारा आंसर जो रहेगा मेरे ख्याल से ये ब्रेटलैंड आयोग हो जाएगा। ब्रेटलैंड आयोग है ना, ए नंबर रहेगा, ब्रेटलैंड आयोग इज द राइट उत्तर हियर फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रिंटर क्या होता है? इनपुट होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, स्टोरेज या प्रोसेसिंग? प्रिंटर क्या होता है भाई, सारे लोग बताइए। प्रिंटर हमारा कौन सा डिवाइस होता है? सारे के सारे लोग बताएंगे। तो प्रिंटर हमारा भाई आउटपुट डिवाइस होता है, इसको थोड़ा सा ना अच्छे से याद रखिएगा। हमारा प्रिंटर जो है ना वो आउटपुट डिवाइस होता है, प्लीज इसको थोड़ा याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, नवंबर 2025 में गुजरात गवर्नमेंट अनाउंस अ रिलीफ पैकेज ऑफ हाउ मेनी करोड़ फॉर फार्मर्स अफेक्टेड द अनसीजनल रेन? नवंबर 2025 बेमौसम बरसात के कारण फसलों में नुकसान के लिए गुजरात सरकार ने कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज दी थी? 5000 करोड़ रुपीस, 10,000, 15,000 और 20,000? भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये गुजरात से क्वेश्चन है भाई। 10,000 करोड़ रुपया होगा, ज्यादा नहीं, 10,000 करोड़, सिर्फ और सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड टू सेव डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड 2007 और उसके बाद के वर्जन के लिए? डॉट टेक्स्ट, डॉट डॉक्स, डॉट PDF या फिर डॉट XLS? बताइएगा जरा। MS वर्ड की बात हो रही है, MS वर्ड में डॉक्स होता है भाई, MS वर्ड में डॉक्स होता है, याद रखिएगा। MS वर्ड की बात हो रही है, MS वर्ड में डॉक्स होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बॉयलिस लॉ प्राइमरली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन विच टू वेरिएबल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर? बॉयल का जो नियम है तापमान पर मुख्य रूप से किन दो वेरिएबल के बीच संबंध को दर्शाता है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर या फिर मास एंड डेंसिटी? बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा। बॉयले की बात हो रही है, तो वॉल्यूम और प्रेशर रहेगा। वॉल्यूम द्रव्यमान और प्रेशर रहेगा, वॉल्यूम एंड प्रेशर। आंसर जो रहेगा आयतन और
हमारा क्या रहेगा, दाब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द प्राइमरली यूज्ड इन अ हार्ड डिस्क डिवाइस, एसडीडी टू स्टोर डाटा। प्राइमरली एक हार्ड डिस्क ड्राइव में डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के मुख्य रूप से किसका यूज किया जाता है, फ्लैश मेमोरी का, मैग्नेटिक प्लैटर का, ऑप्टिकल डिस्क या फिर इलेक्ट्रॉन बीम का। बताओ जरा क्या आंसर हो जाएगा हमारा। तो हमारा जो आंसर रहेगा भाई मैग्नेटिक प्लॉटर का यूज करते हैं, क्योंकि परमानेंट स्टोर करना हमें ना, तो मैग्नेटिक प्लॉटर का यूज करते हैं। बी नंबर हो जाएगा चुंबकीय प्लैटर का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 10 क्वेश्चन और होंगे। सारे लोग प्लीज लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मारिएगा और बताते जाइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन द टर्सरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर के लिए क्या है भाई, पहला हमारे पास औद्योगिक उत्पादन में कमी, दूसरा कृषि भूमि में वृद्धि, तीसरा हमारे पास है स्वास्थ्य और बैंकिंग की मांग में वृद्धि, या फिर हमारे पास है जनसंख्या में कमी। बताइएगा टर्सरी सेक्टर में बढ़ती गतिविधि, टर्सरी सेक्टर में बढ़ती गतिविधि का क्या कारण है, डिक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दूसरा हमारे पास इंक्रीज इन एग्रीकल्चर रन। देखिए जमीन तो है, जमीन जितनी है उतनी ही रहेगी भाई, अब बढ़ेगी थोड़ी। राइज इन डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज एंड फोर्थ ऑप्शन डिक्रीज इन पॉपुलेशन। तो देखो पॉपुलेशन तो कम नहीं हो रही, ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। डिक्रीज इन इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, तो मैं जाऊंगी सी के साथ। आप लोग क्या कहते हैं, मैं जाऊंगी सी के साथ। थैंक यू। सारे लोग प्लीज लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 सेकंड। व्हाट अदर नेम इन रिट्रीटिंग मानसून। भाई लौटते हुए मानसून को क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या फिर लू। बताइए, देखिए लू तो गर्मी में लगती है, लू जो है गर्मी में उठती है। हमारा क्या आंसर हो जाएगा भाई, लौटता हुआ मानसून को क्या कहते हैं, तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी मानसून हम इसे कहेंगे। लौटता हुआ मानसून से कहाँ बारिश होती है, तमिलनाडु वाले रीजन में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, मतलब सितंबर अक्टूबर में बारिश होती है तमिलनाडु रीजन में। आगे बढ़ेंगे, वीट मतलब गेहूं जो है, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स। खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, जायद की फसल है, नगद फसल है। भाई इसको मैं नहीं बताऊंगी। गेहूं अभी इस टाइम कट रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि आज है हमारे पास 22 मार्च रहा है, मेरे ख्याल से गेहूं की कटाई स्टार्ट होगी। आगे बढ़े, द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ कांचीपुरम इज प्राइमरली बिल्ट विथ विच मटेरियल। कैलाश मंदिर जो है मुख्य रूप से किससे बना था, ग्रेनाइट से, बलुआ पत्थर से, संगमरमर या फिर ब्रिक। सारे के सारे लोग बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। हमारा जो टेम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल जो है, मुझे लगता है कि सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर से बना हुआ है, सैंडस्टोन से ये बना हुआ, ग्रेनाइट से नहीं है, सैंडस्टोन से है। ठीक है, कांचीपुरम पुराना नाम तमिलनाडु का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अंडर विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इज इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सॉवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एग्जेम्प्टेड। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित सूचना देने के लिए किस आधार पर छूट दी गई थी, सेक्शन 5, सेक्शन 8 सबसेक्शन 1, धारा सेक्शन 12 या फिर सेक्शन 20। सारे के सारे लोग बताएंगे भाई क्या आंसर हो जाएगा। आरटीआई की बात हो रही है तो आरटीआई मेरे ख्याल से आर्टिकल नंबर हमारा जो रहेगा 8 सब आर्टिकल 1 है ना, तो आंसर हमारा सेक्शन नंबर 8 सब सेक्शन 1 भी रहेगा आंसर, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। विच आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी वाज इनकरेक्टली मास्टर रिगार्डिंग मैटरनिटी रिलीफ इन द एग्जाम। बताइएगा, प्रसूति सहायता की बात हो रही है, प्रसूति सहायता मैटरनिटी लीव के बारे में क्या गलत है। आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41 करेक्ट जो किया है, आर्टिकल नंबर 42 और आर्टिकल नंबर 43। ये बताइए जरा क्या आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारा आंसर जो रहेगा आर्टिकल नंबर 42 है, आर्टिकल नंबर 42 गलत है, तो आंसर हमारा जो रहेगा आंसर वो रहेगा सी नंबर, आर्टिकल 41। ठीक है, इनकरेक्टली मार्क्स जो है, तो हमारा आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द गदर पार्टी मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। लैक ऑफ फंड, दूसरा इन्फॉर्मेशन लीक्ड बाय स्पाइस एंड लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप, लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, नॉन वायलेंस पॉलिसी। बताइएगा, हमारा जो था प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे गदर पार्टी बनी थी, तो इसका मेन पर्पस क्या था, क्यों फेल हुई थी भाई ये। तो मुझे लगता है कि हमारा जो आंसर रहेगा इन्फॉर्मेशन लीक्ड बाय स्पाइस एंड लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप, है ना, लीडरशिप यहाँ पे मजबूत नहीं थी भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। बताइएगा, ग्राम पंचायतों की बैठकों की कार्यवाही को रिकॉर्ड और प्रबंधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एआई आधारित ऐप का नाम क्या है। भारत सरकार ने ग्राम पंचायत की बैठकों को लॉन्च और रिकॉर्ड रखने के लिए क्या ऐप किया है, ई ग्राम स्वराज, सभासार, भासनी या फिर पंचायत एआई। बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो रहेगा ई ग्राम स्वराज नहीं है, पंचायत एआई नहीं है, भासनी और सभासार में से एक होगा, तो आई विल गो विथ बी, सभासार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, विच एआई बेस्ड, अरे दोबारा से क्वेश्चन आ गया, ये सभासार ही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बॉयले जो नियम था, तो हमारा क्या था, प्रेशर एंड क्या था, बताइए जरा क्या आंसर था हमारा इसका। बस ये लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। हमारा जो आंसर रहेगा वॉल्यूम और प्रेशर, मैंने एक बार बता दिया है, वॉल्यूम एंड प्रेशर, आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा सी नंबर। बस
थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग प्लीज लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा। और मैं डेली एक वीडियो इस चैनल पे लाऊंगी, एक नहीं 2 वीडियो लाऊंगी डेली। अभी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है तो एनटीपीसी के सारे पेपर मैं कवर करवाऊंगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज विजिट द डिस्क्रिप्शन, और अगर डिस्क्रिप्शन नहीं जाना है तो डायरेक्ट आप सर्च करिए टेलीग्राम पे खुशी द बेस्ट, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई सेशन कैसा लगा और आपके एग्जाम में क्या फंसा हुआ था, कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन जिनका अपकमिंग पेपर है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू, ओके।